हर साल ये लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने डिस्कस किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करते हैं और प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर वहां जाते आते तो स्टेटमेंट याद लग जाते हैं। सब सिलेक्शन तो लग रहा है हो जाएगा, अच्छी रैंक और लाएं तो और क्या करना है ये बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट के स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका तभी निकलेगा जब स्ट्रेटेजी को टू द पॉइंट फॉलो करते जाओगे। तो बच्चों आज 20 दिसंबर से लेकर अगर मैं बात करूं आपके पास 25 अप्रैल तक लगभग कितने टाइम है? 120 दिन से ज्यादा है। अरे ये सुनो, और चैप्टर तो 100 के लगभग ही है, तो आराम से हो सकते हैं, ये तो आप जानते हो। अरे ये सुनो, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर की बात की जाए उसको पढ़ भी सकते हो, क्वेश्चन भी कर सकते हो, रिवीजन भी कर सकते हो। क्योंकि भाई एक चैप्टर के अंदर पढ़ने में 4-5 घंटे, क्वेश्चन करने में 4 घंटे, रिवीजन करने में 3 घंटे और डेली हम 13-14 घंटे पढ़ाई करते ही। अरे ये सुनो कि सर क्लास भी तो आना पड़ रहा है, तो क्लास में भी तो पढ़ ही रहे हो। वो तो कहने का मतलब ये है कि सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करते जाओगे तो आप कोर्स को बहुत इफेक्टिवली कवर अप कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहला टारगेट आपके लिए ये है कि 28 फरवरी तक जितना भी कोर्स आपका क्लास में हो जाए, लगभग 80-90% होने लग जाएगा, कंप्लीट होगा, वो हमारी टिप्स पर आ जाना चाहिए। समझ गए? अरे पॉइंट समझे? मान लिया हमने 80 चैप्टर करा दिए तुम्हें फरवरी लास्ट तक, ऐसे 10-15 मार्च तक तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, होने लग जाएगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट के होने भी लग जाएंगे। तो बच्चों जितना भी सिलेबस आपका हो जाता है वो आपकी टिप्स पर आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नोट्स एंड मॉड्यूल। समझ गए? मतलब नोट्स उसके याद होने चाहिए। अब उसको कैसे रिवीजन करना है वो तुम्हें स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या भाई ये टॉपिक तो मुझे याद है, तो ठीक है, ये टॉपिक बहुत टाइम पहले रिवाइज किया था तो उसको अपने अकॉर्डिंग रिवाइज करो। वैसे तो जो टेस्ट में आ रहे हैं पहले तो उन्हीं को प्रेफरेंस देना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, और उसके साथ आपको कोई लग रहा है कोई टॉपिक यार बहुत टाइम हो गया इसको रिवीजन नहीं किया है तो उसको भी इंक्लूड कर लेना है, चाहे वो टेस्ट में नहीं आ रहा है तब भी इंक्लूड कर लेना है। अब इस टाइप से स्ट्रेटेजी बनाकर आपको काम करना है। मेरी तरफ से लाइन एक ही है, 28 फरवरी तक जितने भी आपके चैप्टर हुए उनके नोट्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। याद होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला है, क्या स्टेटमेंट है, क्या ग्राफ है, क्या डायग्राम है, क्या चार्ट बनाया था। अरे जब पढ़ते हैं तो दिमाग में इमेज बनती है, अब पढ़ते थे जब तो बनती थी। आजकल पता नहीं पिज्जा बर्गर से बनती हो या नहीं बनती हो, नहीं? अरे बनती तो है भाई, हमें तो याद रहता था यार कुछ कॉपी में ऊपर ऐसे गुजरू कर रखा था, ऐसे दिमाग में इमेज खुलती है। अरे खुलती नहीं खुलती है, तो वो वाली इमेज सारे चैप्टर की हमारे दिमाग में स्टोर हो जानी चाहिए 28 फरवरी तक। ठीक है? कोर्स आप लोगों का थोड़ा सा चलेगा, मार्च में भी मैं ये नहीं करा नहीं चलेगा, लेकिन 1 मार्च से लेकर पहला स्टेप हो गया है, दूसरा स्टेप 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक फर्स्ट रिवीजन साइकिल। वैसे तो रिवीजन साइकिल सेकंड बोल सकते हैं इसको, क्योंकि फर्स्ट तो अभी आप रिवाइज करते हुए चलेंगे ही साथ साथ, तो फर्स्ट बोलो सेकंड बोलो वो बात अलग। 1 मार्च से 31 मार्च तक आप लोगों को वापस से सारे रिवीजन करने हैं करंट के साथ साथ। जो करंट में टॉपिक पढ़ रहे हो वो तो वैसे ही याद रहेंगे। अरे ये सुनो, मान लिया 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में आपके 15 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, तो 15 चैप्टर तो वैसे ही पढ़ रहे हो, याद ही है, हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे ये सुनो, तो बच्चों 1 मार्च से 31 मार्च कितने दिन है? 31। डेली के लगभग 3 चैप्टर करने पड़ेंगे, और वो तभी हो पाएंगे जब मैंने पहला स्टेटमेंट बोला था वो पूरा होगा। 28 फरवरी तक कोर्स टिप्स पर होना चाहिए। अगर वो टिप्स पर है तब तो 1-2 घंटे में वापस से नोट्स रिवाइज कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ गए? तो बच्चों यहाँ पर हर चैप्टर के लिए लगभग हमारे पास 3 से 4 आवर्स का टाइम है, जिसके अंदर लगभग 2 आवर्स के अंदर हमें उसके नोट्स करने हैं और लगभग 2 आवर्स के अंदर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर। समझ गए?
अरे क्लियर है? यस सर। अब बच्चों ये 2 आवर्स में नोट्स तभी रिवाइज हो पाएंगे जब तुमने 28 फरवरी तक उनको याद कर रखा है। तो एक बार फटाफट और देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस 2 आवर्स में जितने कर सकते हो तब लगा कर करो तेजी से। फिजिक्स में जैसे 60-70 क्वेश्चन हो पाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में 80-90 हो पाएंगे, इनऑर्गेनिक में 120-130 हो जाएंगे, बायो में 200-250 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जितने भी कर सकते हैं हमें पूरा दम लगाकर करना है। समझ गए? दैट इज द फर्स्ट रिवीजन साइकिल। क्लियर है सबको? फिर उसके बाद बच्चों 1 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक सेकंड रिवीजन साइकिल चलेगा। अब ये रिवीजन साइकिल में आपके मेजर टेस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेबस कवर अप करते हुए जाना, ठीक है? मान लिया मेजर आपके स्टार्ट हो गए, पहला मेजर लग रहा है 10 मार्च को, दूसरा लग रहा है 17 मार्च, जो भी डेट अपन फिक्स करते हैं, तो उसमें जो सिलेबस आ रहे हैं उनको पहले करते हुए सिस्टमैटिक बना लेना, वो आपको अपनी प्लानिंग में जमाना, ठीक है? 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 25 दिन, हर दिन कितने चैप्टर? 4 कर सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, सेकंड रिवीजन साइकिल में रिवर्स में काम करना है। सेकंड रिवर्स में चलेगा। अरे रिवर्स का मतलब तो समझ गए क्या? पहले क्वेश्चन करेंगे, जहां अटकेंगे उसकी थ्योरी देखेंगे। पहले वाले में क्या कर रहे थे? पहले नोट्स कर रहे थे, फिर क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन अब उल्टा चलेगा, पहले क्वेश्चन करेंगे, जहां अटकेंगे उसकी थ्योरी देखेंगे, मतलब पूरे चैप्टर की थ्योरी भी देखेंगे। मान लिया जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, 10 समीकरण का क्वेश्चन सर वो नहीं बना, तो वो वाला हेडिंग दोबारा पढ़ लो। पूरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, बस हमें 10 समीकरण का नहीं बना तो 10 समीकरण का क्वेश्चन कर लेने हैं, 2 5 10 15 कर लो उसके क्वेश्चन। जो जहां आपको दिक्कत आए उसकी थ्योरी रिवाइज कर लो और 2 5 7 क्वेश्चन कर लो, बस हो गया काम तैयार। समझ गए? तो सेकंड रिवीजन साइकिल इस टाइप से चलेगा। आपको उस टाइम पर ये लगेगा कि यार मैं तो भूल गया, मैं तो नोट्स ही रिवाइज कर लेता हूं, क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना। आप 28 फरवरी तक एक बार नोट्स पढ़ चुके हो, फिर 31 मार्च तक दूसरी बार भी नोट्स पढ़ चुके हो, तो याद है आप, ठीक है? और जहां जहां भूले होंगे वहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप रिवाइज करोगे तो सब हो जाएगा फिर तब, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस कहीं से भी करो। आप मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चन जो स्टार लगा रखे हैं, गोले लगा रखे हैं, उनको रिवाइज कर लो, या फिर कोई और आपके पास पुराने पेपर रखे हो उनको कर लो, या और कोई रेफरेंस बुक हो उसको कहीं से भी करो, वो आपको छूट है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। पूरा मॉड्यूल दोबारा करने का टाइम नहीं मिलेगा और करना भी नहीं है, बस मॉड्यूल में स्टार गोले वाले क्वेश्चन कर लो, जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता है, स्टार इंपॉर्टेंट लिखते ही होंगे आप लोग, जो नहीं आता है उस पर गोला लगाते होंगे, तो उनको आप जब रिवीजन करेंगे तो उनको रिवाइज करिए। कॉपी के क्वेश्चन रिवाइज करने ही है। अब कॉपी में भी सारे क्वेश्चन कर नहीं देखने हैं, क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में सोचो, हाँ हो जाएगा, चलो आगे। कर नहीं देखना, इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि आप सारे क्वेश्चन करने बैठ जाओ, ऐसा नहीं होगा। मान लिया मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, 50 में से 10-15 करने का ही टाइम मिलेगा, 30-35 तो दिमाग में सोचने बस, हाँ भाई हो जाएगा, आता है, चल आगे बढ़ते हैं। बस क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में सोचो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में सोचो, आगे बढ़ो। अरे समझ रहे हैं? तो बच्चों इस टाइम से आपको अपना सेकंड रिवीजन साइकिल कंप्लीट करना है, और फिर 26 अप्रैल से लेकर 5-6 मई तक स्लो मोशन में वापस आपको अपने नोट्स को धीरे-धीरे रिवाइज करने हैं, ठीक है? तो ये स्ट्रेटेजी है और ये प्रैक्टिकली आपको कन्वर्ट करनी है। हर साल बहुत सारे बच्चे कन्वर्ट करते हैं, आराम से कंप्लीट करते हैं इसको, कोई नई चीज नहीं बता रहा, तो पूरा दम लगाना पड़ेगा आज से ही। आप सोचोगे 1 मार्च से कर लेंगे, तब तो नहीं होने वाला, ये पक्का है। 1 मार्च से तभी हो पाएगा जब तुम 28 फरवरी को उस पोजीशन पर खड़े हो जहां मैंने बोला है। समझ रहे हैं? तो अभी से, इसलिए मैंने बताया कि अभी से दम लगाओगे, अभी से प्लानिंग बनाकर चलोगे तो आप इसको अच्छे से कन्वर्ट कर सकते, ठीक है? करिए, हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, दम लगाइए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आओ जी, कहां तक पहुंच गए थे?